ओके, हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 12th क्लास का टॉपिक मैट्रिक्स। ओके, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप सबको बहुत मजा आएगा। ओके, देखो बच्चों, हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, अब ध्यान से समझना। ओके, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स बनाए क्यों और इसका मतलब मेन पर्पस था क्या। देखो बच्चों, मैट्रिक्स एक ऐसा मेथड है जो सबसे आसान और कॉम्पैक्ट मेथड है फॉर सोल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि जो भी इक्वेशन हमारे पास लीनियर थी ना, जैसे कि ये थी, मान लो 7 और 4x + y = 2, जैसे इस तरह की इक्वेशन को हमारे पास सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स बनाई गई। और मैट्रिक्स इसलिए तो बनाए गए, लेकिन इसका यूज जो है ना, इसका यूज कई सारे एप्लीकेशंस में होता है। रियलिटी एप्लीकेशंस हो गया, सेंसर्स हो गया, कॉमर्स हो गया, बिजनेस हो गया, अरेंजमेंट ऑफ डाटा हो गया, किसी भी प्रकार का कुछ भी डाटा, साइंस में, कॉमर्स में, हर चीज में मैट्रिक्स का यूज होता है। किसी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, अरेंजमेंट हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, सब में अंदर हमारा मैट्रिक्स यूज होगा। अब ये तो हमारे पास था कि मैट्रिक्स का यूज क्या है, कि मैट्रिक्स इस काम आती है। लेकिन उसके बाद हमारे पास होता क्या है कि देखो, मैट्रिक्स का डिफाइन करते, मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ओके, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स is an ordered rectangular array, ordered rectangular array of numbers or functions। ये तो होता है मेरे पास मैट्रिक्स। और दूसरी बात, द नंबर्स और functions is called elements और एंट्रीज। ये तो थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे हमने मान लिया A। और इसको मैट्रिक्स को लगाने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया। अब इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हमारे पास जो आते हैं ना, जैसे 4, 5, 8, 6, 2, 1, इसी को कहते हैं एलिमेंट्स और मैट्रिक्स। ये होती है मैट्रिक्स, डिनोट करते हैं ए से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे में, जो कि बॉक्स शेप में होता है। उसके अंदर जो प्रेजेंट है उनको बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। अब बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर, हम देखो मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका सेकंड नेम होता है डायमेंशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स में होती है दो चीज, रोज इनटू कॉलम। अगर हम करेंगे तो वो कहलाएगा ऑर्डर। लेकिन रोज क्या है, रोज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो ये है ना, इनको बोल लेंगे रोज, एंड जो वर्टिकल है उनको बोल लेंगे कॉलम्स। ओके, अब इसमें रोज इनटू कॉलम मेरे पास क्या बनता है, वो बनता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब इसमें कितनी रोज हैं, 2 है, तो रो कॉलम कितने हैं, 3, यानी कि 2/3। इसमें क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। और 2 × 3 करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि अगर मैं 2 × 3 करूं तो कितना आता है, 6। 6 का मतलब क्या है, उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 3 और 3 6 उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है इस टाइम। ये तो था उसका ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब मैट्रिक्स की रोज इनटू कॉलम इज रिप्रेजेंटेड, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये थी हमारे पास डेफिनेशन एंड ऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन। देखो,
आपके पास मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर नेम है, लेकिन अगर इसको मैं बोलूंगा ना मैट्रिसेस तो भी आपका ठीक है, वो कहलाएगा प्लूरल। मैट्रिक्स सिंगुलर, मैट्रिसेस प्लूरल। अब हम करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ओके बच्चों, देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक जनरल केस ले रहा हूं और मैं ले रहा हूं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n। अब A11, A12 अप टू A1J अप टू A1N। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जनरल केस बना दिया n तक। उसी तरह A21, A22 अप टू A2J और A2N। इसी तरह अगर मैं और केस लू, जनरल लू, मान लो AI1, AI2, AIJ और AIN। अगर मैं लास्ट में केस थोड़ा सा और इसको बढ़ा दूं तो क्या होगा, AM1, AM2, AMJ और लास्ट में AMN। ओके, ये होती है जनरल रिप्रेजेंटेशन, वेयर उसको लिखते हैं हम मैट्रिक्स की शेप में, बॉक्स में ऐसे AIJ। वेयर इसको बोलते हैं वेयर। वेयर का मतलब है आई कहां से आ रहा है, 1 से लेके n तक, एंड J 1 से लेके ये m है, ये n है। वेयर I, J बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये होता है मेरे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। शायद सबको ये चीज मेरी क्लियर हो चुकी होगी कि मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं। अब देखो इसमें जो है मेरे पास 1 से लेके A11, A12, A13 वो क्या है, रोज, और A11, A2, A21 वो क्या है, कॉलम। ये थी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में मान लो 8 एलिमेंट्स हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, तो व्हाट इज द ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, कि हमें उसका ऑर्डर निकालना है। देखो ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये चीज देखनी होगी कि जो 8 है, 8 के हम फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, यानी कि 8 किस किस से डिवाइड होता है। सबसे पहली बात 1 इंटू 8 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 इंटू 4 कर सकते हैं, बिल्कुल। 4 इंटू 2 कर सकते हैं, बिल्कुल। और 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। सब में देखो जितने मैंने एलिमेंट हैं उसकी मल्टीप्लाई उतनी ही आ रही है, और ये है उसके पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर उस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो। क्योंकि अगर जैसे किसी में m इंटू n है, ये उसका ऑर्डर है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, उसमें आएंगे m n n एलिमेंट्स। ओके, अगर किसी का ऑर्डर m इंटू n है तो उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अंदर उतने एलिमेंट आ जाएंगे। हमारे पास उस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, किसी को दिक्कत? ओके, अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स को और किस किस शेप में हम लगा सकते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन से सबको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब हम पढ़ लेंगे इसके बाद कुछ हम पढ़ेंगे, मान लो रेक्टेंगुलर फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, कि क्वाड्रिलेटरल को हम मैट्रिक्स की शेप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। मान लो इसके अंदर 2 1 है, इसके अंदर मान लो 3 2 है, इसके अंदर मान लो 4 3 है, इसके अंदर मान लो 6 7 है। मुझे इसको एक मैट्रिक्स की शेप में लिखना है। देखो
मैट्रिक्स की शेप में मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 3 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 4 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मैं 6 7 भी लिख सकता हूं। ये क्या है? A, ये क्या है? B, ये क्या है? C, ये क्या है? D। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। 2 1 बिल्कुल, 3 2 बिल्कुल, 4 3 बिल्कुल, 6 7 बिल्कुल, A B C D। बस ये होगी मेरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। किसी भी तरह हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है? इसका ऑर्डर कितना आएगा? 4/2 और इसका 2/4। 2 4 जाए 2 4 जाए। इसमें 8 एलिमेंट है, उसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स है, लेकिन ऑर्डर तो बदल गया। उसमें कितनी है? 4 रो और 2 कॉलम। इसमें कितने हैं? 2 रो एंड 4 कॉलम। एलिमेंट सारे के सारे वही है जो हमने पहली मैट्रिक्स में लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप, इसके अंदर होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग 1 रो, यानी कि जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जांपल मान लो अगर मैं लूं 6 2 -1 4, इसमें क्या है? इसका ऑर्डर 1/4 है, क्योंकि एक रो एंड इसके अंदर 4 कॉलम प्रेजेंट है। ओके, जिसके अंदर सिर्फ एक रो है वो कहलाएगी रो मैट्रिक्स। सेकेंड, अब बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? उसके अंदर सिर्फ 1 कॉलम होता है, जैसे कि 4 9 2। इसमें क्या है? 3 रो एंड 1 कॉलम। इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है? रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी कि इसमें रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। यानी कि इसका ऑर्डर मान लो अगर मैं ऐसे करूं 4 9 2 6 2 5, इसमें क्या हो गया? 2/3, यानी कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि जितनी रोज है उतने कॉलम नहीं है। यानी कि जब रोज एंड कॉलम अलग अलग हो जाएंगे उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रोज इज इक्वल टू कॉलम, यानी कि जितनी उसमें रोज है उतने अगर उसके अंदर कॉलम है तो वो कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 2 1 6 2, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। 2 to the 4, एलिमेंट भी 4 है, तो 2 रो एंड 2 कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी, मेरे साथ सबको क्लियर हो चुकी होगी इतनी बात। अब हम पढ़ने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये भी एक क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इसमें चेंज क्या है? इसमें मैंने 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, 4 0 0 0 2 0 और 0 0 5। इसके अंदर क्या होता है? इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल, जो ये है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होंगे? प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे हमेशा ऑलवेज शुड बी 0 एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी कि प्रिंसिपल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट आपके मैट्रिक्स में हैं वो हमेशा 0 होंगे। ओके, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो ऑलवेज इक्वल होंगे एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स शुड बी 0। जैसे मान लो 2 0 0
0 2 0 एंड 0 0 2। देखो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, जीरो हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल उसमें क्या है, इक्वल है, और वो हमेशा इक्वल होंगे, ऑलवेज इक्वल। ओके, याद रखना। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसको बोल देते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी एलिमेंट्स मेरे डायगोनल के हैं ना वो ऑलवेज 1 के बराबर होंगे और अदर सारे 0 होंगे। ओके, जैसे मैंने क्या करा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो याद रखना, ये भी क्या है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, 3x3 ऑर्डर की, और ये भी 3x3 ऑर्डर की। अब कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स इनमें से कंसीडर कर सकते हो, या 2x2 3x3 4x4, कोई सी भी आप मैट्रिक्स अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ये तीनों ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स डज नॉट नेसेसरली ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी स्केलर तो है, लेकिन स्केलर जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी भी हो, ये दोनों में डिफरेंस। ओके, अब हम पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो, देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर इसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, ना ही इसमें हमारे पास स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये कैसी भी हो सकती है, रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है। बस इसमें क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है ना वो कंप्लीटली जीरो होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। इट इज रेक्टेंगुलर ऑल्सो, इट इज स्क्वायर ऑल्सो, इट इज कॉलम ऑल्सो, इट इज रो ऑल्सो। कोई सी भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स या नल हो सकती है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स में होंगे वो कंप्लीटली जीरो होने चाहिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। मैट्रिक्स इक्वल तब हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन उसमें क्या होती है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यानी कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मान लो ए और बी, ए और बी शुड बी इक्वल व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिखानी है, तो अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं हो सकती। और सेकंड पॉइंट, corresponding elements should be equal. Corresponding positions of elements are same. यानी कि जो एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग है, यानी कि अगर मान लो मेरे पास मैं एग्जांपल लूं 2 4 6 6 4 2, तो अगले में क्या होगा 0 2 6 6 4 2, यानी कि 0 0 2 2 6, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि 1 1 लूंगा तो वहां भी 1 1 0 होगा, 1 2 2 है तो वहां भी 1 2 2 होगा, 1 3 6 है तो वहां भी 1 3 6 होगा। ओके, ये जो थी कुछ मैट्रिक्स। अब बताता हूं कोई इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर। देखो बच्चों, आप वीडियो को है ना पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है, वीडियो पॉज हो जाए तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फर्स्ट होती है अपर ट्रायंगुलर। ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बस फर्क इतना है, इसमें क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में अपर में लोअर एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे कैसे 6 5 2 0 9 8 0 0 7, अपर में लोअर जीरो होंगे। और अगर सेकंड होता है मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर कब होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, अब हम पढ़ रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर। ओके, इसमें क्या होगा मेरे पास, इसमें मेरे पास अपर एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, मान लो 9 0 0 2 9 0 0 0 सॉरी 6 3 7, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
एनी डाउट? आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट. की अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी जाए, उसको हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं. ओके, अगर उसने कहा कि कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स उसने क्या कह दिया है, ए जो है ना वो किसके बराबर है, मान लो 3i - j उसका होल स्क्वायर अपॉन 2. ये उसने गिवन दे दिया. अब देखो, मैंने आपको मैट्रिक्स में जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने बताई थी. अब क्या करेंगे, इसमें a इज इक्वल टू aij, आपको पता है सबको कैसे ये होता है aij. अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे 2 रो एंड 3 कॉलम की. देखो कैसे बनाएंगे, 2 रोज a11 a12 a13 a21 a22 एंड a23. ये मैंने मैट्रिक्स बना दी. अब देखो हम क्या करेंगे, i का मतलब 1, j का मतलब 1, यानी कि i की जगह पहले 1 पुट करेंगे, j की जगह 1 पुट करेंगे. करो, 3 में से 1 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2, 1 रखो 3, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन 2, 1 रखो 3, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन 2 भी 0, 2 रखो 6, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, 2 रखो 6, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8, 2 रखो 6, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2. बस सिंपल. आप इजीली मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. जो से आपके पास मैट्रिक्स दी जाए वो मैट्रिक्स आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ये था आपके पास, इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की. पॉज द वीडियो to note it down. If you any query related to that, you can ask me in the comment section. We will meet next time. Thank you so much.